चलिए समझते हैं कि किसी एपी का यानी समांतर सीढ़ी का योग है वो किस ढंग से निकाला जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ एपी मैंने लिया है 2, 7, 12 और डैश डैश 10 पदों तक आपको इसका योग निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर और पदों की संख्या ये पता होना चाहिए, तभी आप योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इस एपी का प्रथम पद क्या है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ प्रथम पद यानी एपी का समांतर सीढ़ी का प्रथम पद क्या है, और प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इस एपी का जो पहला पद होगा वो उसे कहेंगे प्रथम पद। तो यहाँ आ जाएगा 2। ओके, अब निकालना है आपको एक सार्व अंतर। तो सार्व अंतर लिख लो यहाँ, सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं, और डी है वो निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी 7 में से 2 को लेस करेंगे। तो यहाँ पे 7 - 2। अब 7 में से 2 गया, क्या बचा 5, यानी आपके सार्व अंतर है वो मिल गया आपको 5। ओके, अब आपको एक पदों की संख्या चाहिए n, यानी कितने पदों का योग निकालना है वो। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या है उसको प्रेजेंट करते हैं n से। n हमारे पास कितना है 10। इसने पूछा है 10 पदों तक, आपको कोई भी पूछे 15 पदों तक, 20 पदों तक, तो आपके n हो जाएगा। जो जितने पदों का योग पूछा है वो हो जाएगा। तो यहाँ 10 पदों तक पूछा तो n हो जाएगा 10, यानी आपके पास a है, d है और n है। अब आप सूत्र लगा के इजीली 10 पदों का योग है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो देखिए पदों सूत्र क्या हो जाएगा, n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद करना लिख के। अब Sn, S आ जाएगा n, यानी पदों की संख्या कितनी है 10। 10 पदों का योग निकालना, तो यहाँ आ जाएगा छोटा सा 10 लिखना है। फिर n, यहाँ आ जाएगा 10, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ 10 लिखेंगे बट्टा 2। फिर ब्रैकेट 2 इंटू a, देखिए a है यहाँ पे, और a है वो कितना है यहाँ पे प्रथम पद 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 है, यानी 10 माइनस आ जाएगा वापस 1। और d है वो सार्व अंतर कितना निकाला हमने 5, तो ये आ जाएगा 5। सभी संख्याओं को हमने रख लिया फॉर्मूले के अंदर। अब इसको करना है सॉल्व। तो देखिए यहाँ सॉल्व किस ढंग से करना है, S10 बराबर आ जाएगा 10 में 2 का भाग जा रहा है तो दे दो, कितनी बार जा रहा है 5 बार, ये 5 आ गया। यहाँ गुणा करो पहले, 2 × 2 कितने हो गए 4। फिर प्लस यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या स्थिति है 10 - 1, यानी 10 में से 1 को घटाना है, तो कितने आ गए 9। और ब्रैकेट खोल के इंटू में ये जो बाहर वाली संख्या है वो लिख लो 5, यानी 9 × 5। अब देखिए 5 बार ऐसे कैसे लिखते हैं एक बार, फिर 4, यहाँ पे पहले गुणा कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ऐड होगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल से आपको पता होना चाहिए पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। तो यहाँ मैं प्लस लिखूंगा, 9 का गुणा 5 से करूंगा, तो 9 का गुणा 5 से होगा तो क्या आ जाएगा 45। ओके, ये 5 ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी संख्या है उसको ऐड कर दो एक बार, तो कितने हो गए देखिए यहाँ पे 4 और 45 मिलके कितने हो गए 49। अब 5 का गुणा 49 से हो जाएगा, यानी स्थिति क्या है ये गुणा में है। 5 का गुणा किससे करना 49 से, तो 5 का गुणा 49 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 245 245, यानी कि हमारे जो S10 है 10 पदों का योग है वो कितना निकल के आ गया 245। ये आ गया आपके आंसर। तो इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है, और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर n पदों का योग का 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है। थैंक यू।